हाँ भाई सुना कैसा है। ना कैसा है? बस ताजी दो चाय। सुना क्या चल रहा है। बस कैसी चल रही है तेरी 9 से 5 की नौकरी? बस यार वही, सुबह उठो, घोड़ों की तरह काम करो, सैलरी कब आई कब गई पता ही नहीं चलता। खैर फिलहाल तो इंटर्नशिप है, आहिस्ता आहिस्ता होंगे हालात बेहतर। यार तू ये छोड़, साइड हसल शुरू कर। साइड असल में भी यार इन्वेस्टमेंट हो, साइड बिजनेस हो कोई ना कोई, फिर ही है, ऐसे तो नहीं। भाई हमारे काम में कोई साइड बिजनेस ही चाहिए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए तो थोड़ी सी हिम्मत। हिम्मत? ऐसा कौन सा काम करते हो तुम लोग? अरे भाई स्नैचिंग, बाइक पर जाना है और किसी का पर्स छीन लेना है, एटीएम के बाहर से किसी से पैसे निकलवा लेने। तो तुम लोगों को खुदा का खौफ नहीं है? मरने से डर नहीं लगता? यार ये लेक्चर ना शुरू कर अब। भाई कुछ भी नहीं होता। ना भाई, मैं तो ऐसा खतरनाक काम नहीं कर रहा। पुलिस, उसका अलग डर, पकड़े गए तो। कौन सी पुलिस? यहाँ पर पुलिस है, और वैसे भी जब तक हम काम करते हैं तब तक पुलिस ने आना ही नहीं होता। ये 10-10 हज़ार की चोरियों को कौन देखता है? वो मेरे भाई खुदा तो देखता है ना। यार तू संडे स्कूल से सीधा आया है। यार मैंने यही सुना है बचपन से कि मरने के बाद खुदा को मुंह दिखाना है। तो माफ़ी मांग लेना। हाँ हाँ, जन्नत में माफ़ी मांग लूँ मैं जाके, क्योंकि ऐसे काम करूंगा तो जन्नत तो मिलने से रही मुझे। तो यार जहन्नम में माफ़ी मांग लेना। देख तू अपना भाई है, तू कभी भी ज्वाइन कर सकता है, बहुत पैसा है इस काम में, देख ले। चल मैं चलता हूँ, फिर बात होगी। साइड हसल शुरू कर। कोई साइड बिजनेस नहीं चाहिए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, माफी मांग लेना। तू कभी भी ज्वाइन कर सकता है, बहुत पैसा है इस काम में। अच्छा मामा, रात को ना सोते हुए मेरे दिमाग में ना एक बात जैसे फंस नहीं जाती। मैं इतना सोच रही थी जिसकी वजह से मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। तो क्या बात? मुझे ना बार बार ये, आप जैसे आपने मुझे पहले बताया था कि खुदा हर जगह मौजूद है, हर जगह बिल्कुल, होता है, बेशक, हमारे साथ साथ होता है। बेशक। तो क्या खुदा दोजख में भी होगा? मैं अच्छी जाऊंगी नहीं वहां, लेकिन लेकिन मैं मैं यही सिर्फ पूछ रही मैं थी। यही पूछने लगा था कि तुम अपने आने वाले वक्त का इंतजाम तो नहीं कर नहीं रही। नहीं, जस्ट एक थॉट था जो थॉट मेरे है। दिमाग में फंस गया कि हाँ। क्या जो लोग दोजख में होते हैं उनके पास भी खुदा होता है वहां पे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं जी। अम, ये तो हम जानते हैं कि खुदा ने हर चीज को बनाया, हम्म। तो खुदा ने दोजख को भी बनाया। दोजख कह लो, जहन्नम कह लो, जो भी है, हेल कह लो, तो खुदा उसका भी क्रिएटर है। क्योंकि खुदा ने ये पहले से तय किया हुआ है कि जो उसके हुक्मों पर अमल नहीं करेंगे, जो उसके बेटे को कबूल नहीं करेंगे, इवेंचुअली वो वहाँ पर जाएंगे। तो गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ हेल ऑल्सो। सो अगर वो क्रिएटर है तो क्या वो उधर जा सकता है या नहीं जा सकता? आपका क्या ख्याल है कि अगर उसने उसको क्रिएट किया है तो उसको वहां पे वो हो सकता है? हो सकता, हो सकता ऐसा मुझे लगता है। एक्सेस तो होगी। है, एक्सेस तो होगी। मुझे समझ नहीं आती ऐसे सवाल इसके दिमाग में क्यों आते हैं। सोचती है ना असल में। लेकिन हाँ, ये यस, सोचती है, तुम सोचते नहीं हो। कुछ दिस अच्छी चीज पे सोचे ना, ये सोचने वाली। खैर, बट इट्स वेरी हेल्दी। अच्छा है ये सोच लिया। तो इस पे तुम्हारा क्या कहना है? मुझे लगता है कि जैसे हम अक्सर देखते हैं, सुनने में यही आया है कई दफ़ा कि लूसीफर इज़ द रूलर ऑफ हेल, वो हेल को रूल कर रहा है, ही इज़ द किंग ऑफ हेल, या इस तरह से ना। हाँ। तो मुझे तो यही लगता है कि ये नहीं है, ये सही बात नहीं है। ठीक है, बट अगर खुदा बनाने वाला है दोज़ख को और जन्नत को, तो खुदा ही रूलर है। ठीक है, अगर हम जो भी मरने के बाद फॉर एग्जांपल कोई जहन्नम में जाता है या कोई जन्नत में जाता है, तो उनको जो है खुदा ऊपर से देख रहा है, क्योंकि ही इज़ द ओमनी पावर, वो है। तो फिर एक और सवाल ज़हन में आ जाता है इस तरह से कि फिर शैतान का क्या रोल है हेल में? ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपने दो तीन चीज़ें की हैं और बड़ा इम्पोर्टेंट, जैसे आपने कहा कि सुनने में ये आया है कि शैतान जो है वो किंग है उसका।
तो खैर सुनने में तो बहुत कुछ आता है। ये भी है। बात तो ये है कि हम कलाम से उसकी वेरिफिकेशन हाँ। करते हैं कि नहीं। सो नंबर वन, एक तो सबसे पहली बात ये है कि शैतान किसी भी चीज़ का किंग नहीं है, हम्म ठीक है। किंग ऑफ किंग्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है, हम्म ठीक है। वो बादशाहों का बादशाह है, क्रिएटर है, मालिक है, ओनर है हर चीज़ का, वो वही है, ठीक है। अच्छा, फिर कलाम के मुताबिक हम एक और भी चीज़, बड़ी ख़तरनाक चीज़ हम पढ़ते हैं कि द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड हम्म इज सेटन, सेटन। ठीक है। कलाम में ये लिखा हुआ है कि वो प्रिंस है, इस दुनिया का बादशाह है वो। लेकिन वो बादशाह जो वो बना है, वो ऐसे नहीं बना कि ही ओन्स इट, दुनिया को। वो ऐसे बना है कि उसके फॉलोअर्स बहुत हैं। उसके फॉलोअर्स, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसके फॉलोअर्स जो हैं वो खुदा के फॉलोअर्स से ज्यादा है। अगर दुनिया में आज हम अगर काउंटिंग करें कि कितने लोग खुदा के पीछे हैं और कितने लोग जो हैं वो शैतान के पीछे हैं, तो मेरा ख्याल है कि शैतान के पीछे लोग ज्यादा हैं, ठीक है। और खुदावंद यीशु मसीह के पीछे लोग जो हैं वो कम है। और बादशाह किसी जगह का तभी होता है जब लोग उसकी तायद करते हैं, जब लोग उसके पीछे चलते हैं, जब लोग उसको बादशाह मानते हैं। तो आज अगर हम अपनी जिंदगियों को रिफ्लेक्ट करें तो हम तो ज्यादातर शैतान के पीछे चलते हैं। ये दुनिया के ज्यादातर लोग जो है वो शैतान को और उसकी बनाई हुई चीजों को जो है फॉलो करते हैं। और हम ये भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अक्सर हम ये कहते हैं कि जी इसका तो खुदा पैसा है, इसका तो खुदा पॉपुलैरिटी है, इसका तो खुदा जो है वो इसकी नौकरी है, इसका ख़ानदान है। मतलब वट एवर इज़ दी प्रायोरिटी, जो भी हमारी ज़िंदगी में जिस चीज़ को भी हम तरजीह देंगे वो हमारा खुदा बन जाता है, ठीक है ना। तो इसमें कोई शक नहीं है कि खुदा, और ये फिर वही बात आ जाती है कि फ्री चॉइस, हम अपनी मर्जी से खुदा जो है वो ये फॉलोअर्स वाली बात वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग है ना। हाँ जैसे हाँ आजकल सोशल मीडिया पे हाँ आप हाँ लोग तो इससे ज्यादा एग्जैक्टली वाकिफ हो हाँ हाँ कि जिसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं उसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा ज्यादा है। है, तो शैतान के फॉलोअर्स ज्यादा है इसलिए उसकी पॉपुलैरिटी पॉपुलैरिटी ज्यादा है। अच्छा, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जो मोनिका ने कहा कि क्या खुद शैतान जो है, खुदा जो है वो वो हेल में क्या है। हेल में है, तो इसके ऊपर हम पूछ रहे थे। तो मैं कह रहा था कि क्या आपका क्या ख्याल है कि क्या शैतान खुदा जो है वो हेल में है? मुझे लगता है। है हम्म तो क्या कर रहा होगा वहां पे? ये तो खुदा को बताओ पर क्या कर रहा है। सही बात है। अच्छा, एक मुझे और कैसे इससे जुड़ा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम क्यों चाहते हैं खुदा को कि वो हेल में हो? हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये इस सवाल से हमारा ये सवाल निकलेगा कि हम, कि वो है कि नहीं है। क्यों चाहते हैं कि वो खुदा हेल में हो? पहले तो ये बताएं। क्योंकि जिसके इसका आंसर देंगे ना तो हमारा पहले आंसर का क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। व्हाई डू वी वांट जीसस टू बी इन हेल? बिकॉज ही इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, हाँ, तो वो हेल के भी क्रिएटर हैं, तो वो वहां पे होने चाहिए। होने चाहिए। जैसे तो अगर वो, हाँ वही बात ना, तो अगर वो वहां पे होगा तो क्या काम, हम क्या रोल होगा क्या रोल होगा उसका वहां पे? वहां पर? एज ए जज। वो पनिश करेंगे उन लोगों को हाँ, जिन्होंने फॉलो नहीं किया, ठीक जिन्होंने है। क्योंकि हेल में तो बाइबल वही की, लोग हैं ना। हाँ, जिन्होंने हाँ, बाइबल की तालीम को तर्क किया है, वो उनको जज, उनको पनिश करेंगे वहां ठीक पे। है, बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है एज ए जज हम्म यीशु मसीह होंगे हम्म हेल में। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है, और वो तो कलाम में बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा है कि जब वो आएगा तो वो अपनी भेड़ों को और दूसरी भेड़ों को जो है वो अलग-अलग करेगा, एंड देन दैट वो, उसको हम जजमेंट डे भी कहते हैं। अच्छा, अब इसको मैं आपको ज़रा थोड़ा सा ज़रा इसके ऊपर, जो मोनिका का क्वेश्चन था कि क्या खुदा जो है वो हेल में हो सकता है या नहीं हो सकता, या अगर होगा तो उसका रोल क्या होगा। सबसे पहले तो इसको हम ऐसे, इसको हम देख सकते हैं कि सबसे पहले गॉड इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, ही कैन बी एनीवेयर। जब हम उसके कहते हैं कि ही इज ओमनी प्रेजेंस, ही कैन बी प्रेजेंट एनीवेयर, बिल्कुल। वो हर जगह पे मौजूद हो सकता है। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती कि कहाँ पे वो हो सकता है, कहाँ पे वो नहीं हो सकता,
ठीक है। और ऐसा कोई ऐसी ख्याल नहीं है कि जो हेल है उसका रूलर जो है वो शैतान है शैतान है। और उसकी मर्जी से कोई अंदर आएगा या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खुदा जो है वो कहीं पे भी हो सकता है। अच्छा, अब जो इसके अंदर जो एक बड़ा पॉइंट है कि खुदा हेल में अगर होगा तो क्या होगा, वो क्या करेगा या क्या नहीं करेगा। एक तो सबसे पहली बात ये है कि जजमेंट तो होगा ही होगा, लेकिन जो चीज वहां पे नहीं होगी वो क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, खुदा की प्रेजेंस वहां पे हो सकती है और होगी हेल में, ठीक है। एनी टाइम एनी प्लेस खुदा हो सकता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हेल में खुदा का जो हेल में होंगे उनके साथ रिलेशनशिप नहीं होगा, ठीक है। ही कैन बी देयर प्रेजेंट, his special presence will be there, but his relationship presence will not be there. क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी वो लोग खो खो चुके चुके हैं। हैं। दैट्स व्हाई दे आर देयर। वो वहां पे वो अपॉर्चुनिटी खो चुके हैं, खुदा के साथ ताल्लुक बनाने का जो अपॉर्चुनिटी थी वो खो चुके हैं, इसीलिए वो हेल में है। द ओनली डिफरेंस इज बिटवीन हेल एंड हेवन इज, एंड देयर विल एवर बी, कि हेल में खुदा की जो चीज नहीं होगी वो होगा रिलेशनशिप। जितने भी वहां पे रूहें होंगी उनके साथ खुदा का किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। वहां पे फिजिकली या स्पिरिचुअली या जो भी उसके है वो वहां पे प्रेजेंट हो सकता है। क्या नहीं हो सकता कि खुदा की रिलेशनशिप, खुदा का ताल्लुक उनके साथ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गॉड इज होली, खुदा पाक है और नापाक चीज के साथ खुदा का किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप नहीं है। बाबा एक और क्वेश्चन है मेरा कि जो शैतान है उसको भी उन्हीं लोगों के साथ पनिश किया जाएगा जो हेल में होंगे, या फिर उसका कुछ अलग से कुछ? ये मुझे पहले तुम ये बताओ कि तुम शैतान की इतनी एडवोकेसी क्यों कर रही हो? बाबा जब मैं सो रही होती हूँ ना तो सोने से पहले तरस आ इस जाता है। तरह के ऊटपटांग सवाल मेरे दिमाग सो में रही होती आते है तब रहते हैं। शैतान आता है। तुम चुप रहो, ये बहुत मेरी बातों में इंटरफेयर करता है। आप मुझे बताएं कि ऐसी थॉट्स आती है ना जब आप सोने लगते हो ना, तो मैं मोस्टली अपना मोबाइल तो यूज नहीं करती, तो मैं जब सोच रही होती हूँ ना तो कुछ इस तरह की थॉट्स ही आती हैं और मुझे डिस्टर्ब कर देती हैं फिर। डिस्टर्ब कर देती है। अच्छा, मैं आपको एक कॉन्स्पिरेसी है जो मैं आप दोनों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है ना, वो इस कॉन्स्पिरेसी पे बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है और नौजवानों को ना वो ख़राब कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ, वो ऐसी ऐसी मूवीज़ बना रहे हैं जिसमें शैतान को बड़ा मासूम दिखाते हैं, ठीक है। नेटफ्लिक्स पे आप देख लो, आप डिज्नी पे देख लो, आप किसी तरह देख लो, वो शैतान का एक ऐसा रोल दिखाते हैं कि जिसमें शैतान बेचारे को मासूम बनाया हुआ है, खुदा ने उसको सज़ा दे दी हुई है और वो बेचारा, उसने तो किया ही कुछ नहीं था और उसको किया है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ थी लूसीफर, लूसीफर। ठीक है, और उसमें उसको हीरो दिखाया हुआ है। और नौजवान नस्ल जब उसको देखती है ना तो उनके दिलों में शैतान के लिए बड़ा एक रहम आता है, और जब किसी के दिल में उसका रहम आता है तो फिर वो उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। शैतान बहुत बड़ा शैतान है। ही डज नॉट नीड एनी, किसी किस्म का कोई रहम कंपैशन उसके लिए नहीं होना चाहिए, चाहे कोई ऑफेंड होता है होए। लेकिन मैं आपको वो बात कर रहा हूँ जो खुदा कलाम में लिखा हुआ है। हमें शैतान के और उसके कामों के सख्त खिलाफ होना चाहिए, ठीक है। हमारा खून खोलना चाहिए जब हम शैतान का नाम भी सुने कि इसकी जरूरत कैसे हुई कि ये इधर आ सके, ठीक है, क्योंकि उसने हमारे खुदा बाप के साथ उसने बगावत की थी और खुदा ने उसको अपनी प्रेजेंस से निकाल दिया था। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम उसको अपनी प्रेजेंस से उसको निकाल दें। किसी किस्म का कोई तरस उस पर खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो उसने किया है उसकी सज़ा तो उसको मिलनी मिलनी है, ठीक है। सो बेटा, इसके ऊपर मत इतना ज़्यादा आप सोचो कि वो बड़ा बेचारा है और ये इस तरह है। वो जो उसने, जो वो है और उसकी सज़ा उसको मिलनी है। हाँ, लेकिन वो ये भी पूछ रही ना
कि वो उसकी सज़ा का कोई सिस्टम डिफरेंट है कि वो हेल में ही उसको भी वो शैतान और उसके फॉलोअर्स का सजा का सिस्टम एक ही है, इन अ फायर ऑफ सल्फर विच विल नेवर बी पुट ऑफ, वो हमेशा तक जलती रहेगी और उसमें सब जलेंगे। ये एंड है। यानी कॉन्स्पिरेसी की बात समझ में आई है? कॉन्स्पिरेसी क्या होता है? साजिश। साजिश, साजिश होती है। सो ये जो मीडिया है ना आजकल, सोशल मीडिया, उसकी यही साजिश है कि वो गुनाह को, बुराइयों को एक नॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा है कि हमें पता ही ना चले डिफरेंस कि ये गुनाह है, ये शैतान का काम है। तो जिस तरह से बाबा ने बताया है कि वो शैतान को ही इतना स्वीट इमेज दे रहे हैं, तो फिर हमें तो फिर कोई डिफरेंस ही नहीं पता चले। सो इस साजिश में नहीं पढ़ना आपने। हाँ, और जैसे मामा ने कहा कि गुनाह को एक नॉर्मलाइज करते हैं। अब जैसे आप देख लो वेस्ट में, और यहाँ पे भी अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, वेस्ट में लिविंग टुगेदर का एक ऐसा नॉर्म बन चुका हुआ है कि जिसको वो लोग बुरा नहीं समझते। ठीक है, उनके बच्चे हो रहे हैं लेकिन शादी के उस पाक बंधन में वो नहीं बंध रहे। ठीक है, फिर उसके बाद जो LGBTQ है वो वहां का एक नॉर्म बनता जा रहा है। लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है कि ये खुदा के पाक कलाम के खिलाफ है। अबॉर्शन को देख लो कि वो एक नॉर्म बन गया हुआ है वहां पे, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि खुदा के पाक कलाम के ये सख्त खिलाफ। सो ये जो चीज है ना कि आप बुराई को, शैतान को एक नॉर्मलाइज कर दे, ये कॉन्स्पिरेसी, ये साजिश है जो शैतान जो है वो कर रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे जहनों को वो चेंज कर रहा है। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जो मोनिका ने पूछा है कि खुदा जो है वो हेल में प्रेजेंट है कि नहीं, समझ में आई है? अनीक, जी आपको जी, समझ में आई है? मुझे समझ आया। बस मैं इसको तो यही कहूँगा कि शैतान को अपनी प्रेजेंस से निकाल दे हाँ हाँ, यही निकाले, सिर्फ यही यही निकाले, निकाले। और भी तो मैं भी निकाल दूँ। हम सबको शैतान को अपनी प्रेजेंस में आने की इजाजत बिल्कुल ना दें। नहीं ठीक, देंगे यार। और वो लेकिन उसमें ये भी नहीं आपने करना, शैतान तो खैर लिटरली नहीं मैं, लेकिन गुनाहगारों, वो हेल में गुनाहगार लोग ही है ना। सो हम ये कह रहे हैं ना कि यस गॉड, जीसस कुड बी प्रेजेंट देयर, लेकिन अगर हम ये देखें कि जब खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आए थे मुजस्सम होकर, तो वो गुनाहगारों के लिए एक्चुअली आए थे, उनकी निजात के लिए आए थे। सो हमने गुनाहगारों को कंडेम नहीं करना कि भाई हमने अब इनसे दूर रहना है क्योंकि ये गुनाहगार हैं। हमारी कोशिश ये होनी थी कि इससे पहले कि वो हेल में परमानेंटली चले जाएं, हम कोशिश करें उनको कि बचा उनको लें। बचा लें, उनको। यानी कि वो, इसकी एक बड़ी खूबसूरत सेइंग है कि वी शुड हेट सिन नॉट सिनर। दुनिया में जब तक हम हैं तो हमें उनके साथ प्यार और मोहब्बत के साथ उनके साथ पेश आना है, और उनको राह रास्त पर खुदा यीशु मसीह के पास उनको लेकर आना है। तो वो दूर रहते हुए तो नहीं करेंगे, हमें उनके साथ बैठना पड़ेगा और उनके साथ उनको खुशखबरी सुनानी पड़ेगी। सो बस अब बच्चों, आपने ये बात ज़रूर याद रखनी है कि हेल में यस गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, वो वहाँ पर मौजूद ज़रूर हो सकता है, बट रिमेंबर ही इज़ होली। तो नापाक चीज़ के साथ खुदा का कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकता। इसलिए जितने भी लोग हेल में हैं उनके साथ जो एक इमेज है ना खुदा का, दैट ही इज़ लव एंड ही इज़ अ रिलेशनल गॉड, वो मोहब्बत और वो रिश्ता जो है ना वो वहाँ पर नहीं हो सकता। उनके साथ तो अब जजमेंट ही होनी है। उनके साथ तो फिर सिर्फ जजमेंट ही होनी है। सो इज इट क्लियर मोनिका? यस एग्जैक्टली। ओके गुड। अनीक, आपको भी समझ आई? जी, मुझे बिल्कुल समझ आ गई है। चलो, अब अगर तुम्हें बात समझ में आ ही गई है तो फिर जरा बेटा जी उठ के जरा गाड़ी के जरा तेल शेल बदली करो और उसको जरा साफ सूफ करके लेके आओ। ठीक है, शाबाश, काम पे लगो। हमारे जहन में कभी ना कभी ऐसे बहुत से सवाल आते हैं जो हमें अंदर से हिला देते हैं, और सच तो ये है कि जब हमें उनके जवाब ना मिलें तो हम कंफ्यूज्ड, लॉस्ट और कभी कभी अपने ईमान से भी दूरी महसूस करने लग जाते हैं। अगर आज का एपिसोड देखने के बाद आपके जहन में भी कोई सवाल है,
कोई ऐसी बात जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं तो उसको अपने तक मत रखें, अभी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और हमारी टीम आपके साथ कांटेक्ट करेगी। और हाँ, अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया या आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वो भी हमें ज़रूर बताएं।